एक गांव की कहानी है। गांव में एक परिवार में एक पति पत्नी रहते थे। अच्छा घर परिवार चलता था उनका, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। एक छोटा सा बच्चा था, लड़का था। उसकी किलकारियों से घर मस्त से गूंजा करता था। छोटे बच्चे घर में रहते, कितना प्यारा लगता है। घर में आप जाओ, आपके घर में कोई छोटा लड़का रहेगा, छोटा बच्चा रहेगा, दीदी आ गई, हाँ भाई आ गया, तो कितना अच्छा लगता है ना, खुश हो जाते हैं। वैसे उसका भी घर था, एकदम खुशी से एकदम मस्त से चल रहा था। अचानक दिन बीता और उस आदमी की पत्नी, हर खुशी में कुछ गम तो आ ही जाते हैं ना। ये पांचों उंगली कभी बराबर नहीं है क्या बराबर? 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, बस 2 मिनट बराबर नहीं है। कभी खुशी तो कभी है, जिंदगी के हिस्से है। लेकिन हर गम के बाद एक खुशी होनी चाहिए कि आज गम है तो कल खुशी भी आएगी। कभी भी हम लोग भी बहुत परेशान होते हैं। मैं कॉलेज लाइफ में था ना, कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था। इतना परेशान हो जाता था ना कि मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है। कभी जैसे कल रिजल्ट लगने वाला हो तो आज के दिन हालत ख़राब हो जाती थी, हालत ख़राब हो जाती थी। कभी कभी मार्क्स कम आ जाते थे तो दिमाग में घूमने लगते थे। तो ऐसे लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। कभी जॉब नहीं मिलती है ना, तभी भी प्रॉब्लम आता है। तो उस टाइम मेरा एक मंत्र याद रखना, जब भी आप बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम रहे ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहे ना, तो एक मंत्र याद रखना, दुनिया सब साथ छोड़ देवे, कोई भी आपके साथ नहीं होवे, तो मेरा एक छोटी सी बात, मेरा मंत्र, मतलब एक गुरु है तो भाई मंत्र ही देगा ना, और क्या दे सकता है। ठीक है, एक छोटी सी बात याद रखना, बस एक ही वर्ड याद रखना कि जब भी प्रॉब्लम आए तो यही बोलना कि ये भी बीत जाएगा। क्या होएगा? ये भी बीत जाएगा। आज मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं ना, शांत हो जाओ और बस वेट करो वो पल का जिस पल में ये क्या होएगा, बीत जाएगा, और आप फिर से एक बार हैप्पी हो जाओगे। बस वो पल का इंतजार करो। समझ में आ रहा है? तो वो पल का आप इंतजार करोगे, देखो लाइफ में कितना सुकून मिलेगा। बस सोचो कि ये 1-2 दिन में ये भी क्या होएगा, बीत जाएगा। और हुआ ना, आज तक कितने सारे लाइफ में आपको प्रॉब्लम आए रहेंगे, बीते कि नहीं बीते? बीते ना। कितनी अच्छी खुशी भी आई रहेगी, बीते कि नहीं बीता? बीता। कल मेरा, सपोज करो मेरा बर्थडे है, आज बहुत खुशी है, लेकिन बर्थडे बीत गया, कहानी खत्म हो गई ना, कहानी खत्म। तो सब बीतने वाला है दुनिया में, कुछ भी रहने वाला नहीं है। बस एक ही मंत्र याद रखना। आज बहुत अंदर से रोने को आ रहा है ना, रोने का रो, लेकिन बस मन में एक ही चीज़ सोचो कि ये भी बीतेगा। गलत डिसीजन मत लो, बीतेगा जरूर एक दिन। आज रो रहा हूँ, कल से खुश भी हो जाऊंगा मैं, टेंशन नहीं है, बीतेगा जरूर, घड़ी रुकने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यही सोचने का, ये भी बीत जाएगा। उसके बेचारे के यहाँ पे भी वही हालत हुआ, उसकी वाइफ चली गई देश दुनिया अलविदा करके। बेटे की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? पिता के ऊपर आ गई। बहुत घर को संभालना भारी पड़ जाता है। एक मैन, एक आदमी दुनिया की सारी चीज़ों से लड़ सकता है। देखो एक इंसान, एक आदमी क्या होता है? एक आदमी जो होता है वो दुनिया की हर चीज़ों से लड़ सकता है। कितनी भी मुश्किलें आए ना, उसको अपने पीठों पे उठा सकता है। कितनी जिम्मेदारी आए ना, उसको उठा सकता है। लेकिन एक जो है, जो अपना घर होता है ना, अपना घर, वो घर को संभालने में बेचारा कभी कभी टूट जाता है। कितना हार्ड वर्क होता है कि घर को एक माँ ही संभाल सकती है, एक वही संभाल सकती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। और आखिरकार जो है, उसने धीरे धीरे कैसे भी करके जितना भी कमाने का, बच्चे को पढ़ाई लिखाई, बोला कि भाई चलो हमारी ज़िंदगी तो कैसे भी हो गई, लेकिन मेरे बच्चे की भविष्य अच्छा होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं आज? ये सोचते हैं ना, भाई हमारी तो कैसे भी हो गई, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी अच्छी हो गई।
कल इसको कभी कोई दुख नहीं आवे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होवे, कोई तकलीफ नहीं होवे। आज मैं इसको इतना पढ़ा दूँ, लिखा दूँ, कल अपने पैरों पे खड़े रहे। ये हमारे पेरेंट्स सोचते, लेकिन हम लोग उनका दुरुपयोग कर देते, नहीं पढ़ाई करते हैं, ध्यान कहीं और देते हैं, किसी के अट्रैक्शन के ऊपर चले जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है। घर वाले बहुत मेहनत करके पढ़ाते, तो गलत चीजों पे जाके हम उनके पूरे सपनों को क्या करते, बिखेर देते। सही बात है कि नहीं? तो जो है बड़ी मुश्किल से उसने क्या किया, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाने के बाद जब ही 10-12 हो गया तो उनको बोला कि भाई तू घर से बाहर चला जावे, दूर एक रूम ले ले, उधर बना खा और अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर। उसने बोला भाई ठीक है, पेरेंट्स का भाई बताया ना, सोचना अच्छा ही होता है ना। एक अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, और एडमिशन कराने के बाद बोला कि बेटा तू जा, मेरा क्या है, मैं तो ज़िंदगी जी लूँगा, और तुझे मैं महीने का जो खर्चा रहेगा मैं लाके दूंगा, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। पूरा फोकस किधर करने का, ओनली एजुकेशन पे, पढ़ाई पे ध्यान दे। जो महीने का खर्चा रहेगा, राशन दाना पानी खाना, वो सब महीने के लास्ट में मैं लाऊंगा और कुछ पैसे दूंगा तुझे अपनी सुख सुविधा के लिए, कपड़े के लिए मैं दूंगा पैसे। तो ये पूरा ईमानदारी से तो केवल एक ही चीज़ करना, क्या करना, सिर्फ पढ़ाई करना बस, इसके अलावा किधर भी कुछ भी मत करना। बच्चे ने भी बहुत समझदारी दिखाया और बोला ठीक है, घर से विदा लिया और गया, एक बाहर शहर में गया, और शहर में जाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो करा ही दिया। पापा ने कैसे भी करके पैसा दिया करके एडमिशन करा दिया। एडमिशन होने के बाद दिन बीतते गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और कॉलेज में दोस्ती यारी बढ़ती गई। बढ़ते ना, कॉलेज जाएंगे, दोस्त बनेंगे, यार बनेंगे, कुछ अच्छे बनेंगे, कुछ बुरे बनेंगे। अच्छी चीज़ें जल्दी प्रभाव नहीं डालती है। हर एक अच्छी चीज़ को करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बहुत खराब मार्क्स लाने के लिए कोई मेहनत करना है क्या? कोई मेहनत नहीं करना। खाना टेस्टी बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, खाना खराब बनाने के लिए कोई मेहनत करना पड़ता है क्या? समझ में आ रहा है? पानी वाटर लो, उसको मीठा करने के लिए बहुत सारा शक्कर डालना पड़ता है, लेकिन खारा करने के लिए थोड़ा चुटकी नमक भी डाल दोगे, बोलेगा पानी खारा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होएगा? तो अच्छी चीज़ें कभी भी बॉडी के अंदर जल्दी नहीं आती है, एंड बुरी हैबिट्स फटाफट आती है। गंदी आदतें फटक से आ जाती है। अच्छी चीज़ों के लिए स्कूल बनाए गए हैं, अच्छे अच्छे सेंटर्स ओपन हुए हैं अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन बुरी आदत के लिए कोई भी स्कूल नहीं है। लेकिन तभी भी बुरे लोग घूम रहे हैं। कोई स्कूल नहीं है बुरी आदत के लिए। कोई स्कूल है जहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे गंदी आदतें सिखाई जाती है, 200 रुपया महीना दे के एडमिशन करो? होए कोई है क्या? लेकिन तभी भी कितने लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें करने के लिए आपको कभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। लाइफ में कभी भी अगर आपको लगे ना कोई काम करने के लिए बहुत मेहनत लगे ना, तो सोचना यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन कोई चीज़ आसानी से मिल गया ना, तो समझने का ये आसानी वाला चीज़ मज़े वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दोस्ती यारी बढ़ गई, अच्छे दोस्त, कुछ अच्छे दोस्त मिले, कुछ बुरे दोस्त भी मिल गए। लेकिन मैंने जैसे बताया कि अच्छों का प्रभाव कम होता है, बुरे का प्रभाव ज़्यादा होता है। और बुरे दोस्त ने दोस्ती दिखा दिया अपना, आदत आ गई दोस्ती की। अभी तो दोस्तों के साथ जीना तेरे साथ, मरना तेरे साथ, सब कुछ हो गया। पार्टी वार्टी, पैसा जितना आने का पापा पिताजी जो भेजते हैं पैसा, सब पार्टी वार्टी करके सब ख़त्म। और पैसा भेजो, और पैसा भेजो। एक बार जो है वो स्टूडेंट अपने घर में, अपने रूम में जहाँ पे रहता था, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बुला के बिठा के मस्त बॉटल बिटल रख के धुआं उड़ा के पार्टी कर रहा था। देखो एक टाइम में दोस्ती जैसी रहेगी ना, आदत वैसी ही पड़ती है। इसलिए कभी भी दोस्त अच्छे से अच्छा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण दोस्त तो बहुत सोच समझ के बनाए थे। दोस्त कैसा होना चाहिए?
वो भी ध्यान रखो, उसके भी टर्म्स और कंडीशन होने चाहिए। हमारे लाइफ के हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, समझ में आ रहा है। मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे दोस्ती की वैकेंसी खाली नहीं रहती थी, बस दो दोस्त थे बस। तीसरे के बाद कोई दोस्ती भी करता था ना, बोले यार वैकेंसी फुल है, नहीं, हाँ मिलो हाय बाय, तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, कोई ना दोस्ती। पढ़ने लिखने के लिए तुझे नहीं आ रहा है, मैं बात करेगा, हेल्प करेगा, सब कुछ ओके, लेकिन दोस्ती तो दोस्ती होती है, समझ में आ रहा है। आज भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, आज भी हम लोग मिलते हैं, ठीक है। दोस्ती तो दोस्ती होती है, समझ में आ रहा है। क्या हो गया? तो कहने का मतलब कि अभी उसके दोस्त है भाई, उसकी भी दोस्ती हो गई, उसके भी दोस्त है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि उसके दोस्त थोड़े से अलग है। और ये सब माहौल में घर में मस्त, जैसे हम लोग धूप बत्ती की धुआं करते हैं, वैसे उसने अगरबत्ती की धुआं किया था, हाँ धुआं किया था। और अचानक उसके डैडी महीने का राशन लेके घर में आ जाते हैं, बेल बजाते हैं, तभी उनके फ्रेंड लोग बोलते हैं कौन आया? बोला ठीक है दरवाज़ा खोल तो मालूम पड़ेगा कौन आया। गया, ओपन किए, उसके पिता डैड जो थे, फटे हुए कपड़े वपड़े, बड़े मुश्किलों से, भाई कैसा एक बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, आप उससे पूछो। घर को चलाना, खिलाना, पिलाना, सब चीज़ देखते हुए बच्चों को पढ़ाना, और उस चीज़ को जब उस बाप ने उस बेटे को देखा कि मेरे मेहनत का किस तरह से ये धुआं उड़ा रहा है, मेरी मेहनत का किस तरह से ये धुआं उड़ा रहा है, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या हो गया? ज़मीन निकल गई। फिर भी पेशेंस रखा, एक धैर्य रखा, आगे गया, दरवाज़ा खुला, अंदर गया। अंदर जाने के बाद दोस्त लोग बोलते हैं हु इज़ दिस? थोड़ा तो अभी अंग्रेज़ी वगैरह भी चलेगा ना भाई, दोस्ती आ रही। वैसे तो अंग्रेज़ी कोई नहीं पिए, लेकिन पीने के बाद बराबर अंग्रेज़ी आती है। हाँ आती नहीं आती है? बराबर आती है, मतलब पूरा अंग्रेज़ी पिया ना तो दिखाते अंग्रेज़ी आई है अभी। तो उसने बोला हु इज़ दिस? तो उसके बेटे ने बोला दिस इज़ माई सर्वेंट, दिस इज़ माई सर्वेंट, माई हाउस सर्वेंट, दिस इज़ माई, मेरे घर का सर्वेंट है, ये नौकर है जो मेरे डैडी ने दिया है और इसको लेके आ रहा है मेरे इधर छोड़ने के लिए, ये मेरा नौकर है। उसके बेटे ने बोला कि भाई ये मेरा नौकर है। भी दिखाना पड़ेगा ना बच्चे, इतनी बड़ी पार्टी, इतने दोस्तों के सामने, और ये दिखाएगा कि ये मेरे डैड है, दिखाना सेम महसूस होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना? बोल ही ले रहे, होएगा कि नहीं होएगा? नहीं होएगा, नहीं होएगा। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन उसको महसूस हुआ, उसको महसूस हो रहा था कि मैं कैसे बोलूं कि ये मेरा बाप है, ये मेरा डैड है, मैं कैसे बोलूं? उसने बोला ये मेरे घर का नौकर है। और जो है जब ये नौकर का नाम सुना उसने, उसके बाप का तो पूरा एकदम रोआ रोआ खड़ा हो गया। अभी बेचारा गठरी रखा और बच्चों को बोला भाई देख, मैं इसका नौकर नहीं हूँ, मैं इसकी माँ का नौकर हूँ, जो इसे बच्चे को जन्म दे के इसको छोड़ के वो चली गई, मैं इसकी माँ का नौकर हूँ, और आज मैं जो इसे पाल रहा हूँ ऐसे को। और ऐसा बोल के रोते हुए बेचारा चला गया। बोला आज के बाद कभी मत आना मेरे से मिलने, आज के बाद कभी मिलने मत आना। ऐसा जब बच्चे अपने पेरेंट्स को धोखा देते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स को धोखा देते हैं। कभी भी आप ध्यान में रखना, गलती से भी उनको धोखा मत देना। डायरेक्ट मतलब क्या है सर? इनडायरेक्टली हम कैसे धोखा देते हैं? आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, अगर आप उस स्टूडेंट की तरह अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो एजुकेशन के अलावा कहीं और, पढ़ाई के अलावा कहीं और, तो आप क्या कर रहे हो? धोखा ही दे रहे हो। आप सीखने पढ़ने के लिए आते हो, लेकिन आपको कुछ और ही चीज़ समझ में आ रही है, ये सिर्फ एंजॉय करना है,
सिर्फ मस्ती करना है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? उनके सपनों पे पानी डाल रहे हो। फिर क्या कर रहे हो? मतलब वो तो नौकरी हो गए ना हमारे, बेचारे मेहनत कर करके तो हमको पढ़ा रहे, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सबसे पहले सर और टीचर, हमारे टीचर जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करो। सबसे पहला रिस्पेक्ट उनको करो। एक दिन के लिए रिस्पेक्ट मत करो कि आज टीचर्स डे है तो चलो भाई ठीक है, बाकी कल के बाद फिर चालू अपना वही की कहानी। समझ में आ रहा है? रोज़ के लिए रिस्पेक्ट करो अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का, अपने गुरु का, अपने सर का, अपने टीचर, रोज़ के लिए है। लेकिन एक अच्छा है कि टीचर्स के लिए तो डे बनाया गया है, बाकी किसी चीज़ के लिए डे थोड़ी है, क्योंकि लाइफ में टीचर ही एक ऐसा होता है जो अपने को अच्छा संस्कार, अच्छे विचार देते हैं। तो मेरा आज के दिन टीचर्स डे पे आपको बस यही जो है ब्लेसिंग है, और यही एक लास्ट जो है आप लोग के लिए एक वर्ड है, बोलते हैं एक मंत्र है कि आपको कभी भी अगर लाइफ में मुश्किल आए तो एक जो मैंने बातें बताई कि आप बस एक ही चीज़ सोचना है कि ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। और दूसरा कि कभी जाने और अनजाने में कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, ठीक है? भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अगणित हैं उनके, इस बात को कभी भूलना नहीं। सबको भूल जाओ दुनिया में ज़रूरत पड़े, लेकिन अपने माँ बाप को कभी भी मत भूलो, क्योंकि वो फर्स्ट टीचर है आपके लाइफ के, ठीक है? तो जो है थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड मैं लास्ट